नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। आप सभी का मेरे खास कार्यक्रम में फिर से एक बार स्वागत है। इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई दलों का उदय हुआ, कई दलों का निर्वासन हुआ, कई दल अब इस देश की राजनीति में शिखर तक पहुँचे, तो कई दलों ने शिखर के साथ साथ बदनामी का रसातल भी देखा। देश में कई दल ऐसे हैं जो हमेशा से ये कहते सुनाई दे देते हैं कि हमें इस देश के लोकतांत्रिक परंपराओं, संस्थाओं और आस्थाओं पर पूरा विश्वास है, पूर्ण रूप से हमारी निष्ठा है। लेकिन जब बात उसी दल के ऊपर पड़ती है तो वह ये सारी बातें भूलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन और वही संस्थाएं जब कार्रवाई करती हैं तो ये दल ऐसे बदल जाते हैं जैसे मानो वह छलावा कर रहे थे लोकतंत्र पर अपनी श्रद्धा को लेकर। ऐसा ही एक दल है केजरीवाल साहब की आम आदमी पार्टी। पूरा दल ही ऐसी राजनीति करता है कि राजनीतिक शुचिता पूरी तरह से तार-तार हो जाती है। हमारे देश में जब लोकतंत्र को स्थापित किया जा रहा था तो हमारे देश की संविधान सभा ने इस बात के बारे में सोचा कि इस देश में लोकतंत्र तभी पूर्ण रूप से स्थापित होगा जब यहाँ पे दो दलीय नहीं बहुदलीय व्यवस्था होगी। इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर का भी कहना था कि सरकार जितनी ज़्यादा मजबूत होगी जनता उतनी मजबूर होगी, लेकिन सरकार जितनी ज़्यादा मजबूर होगी जनता उतनी ही अधिक मजबूत होगी। इस परिकल्पना के साथ हमारे देश के पूर्वजों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने और शुरुआती दौर के गगनचुंबी सोच रखने वाले विचारकों और नेताओं ने इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की। उस दौर में भी संविधान सभा में तमाम राजनीतिक और वैचारिक मतभेद रखने वाले लोग थे, लेकिन उनके पास, उनके सामने अपने अपने राजनीतिक मतभेद और वैचारिक मतभेद से भी सर्वोच्च जिम्मेवारी थी, और वो सर्वोच्च जिम्मेवारी यह थी कि अपने आने वाले कल को सुनहरा भविष्य देना, आज़ाद हवा में सांस लेने का हक देना, सतत विकास का अधिकार देना, बेहतर शिक्षा देना, बेहतर स्वास्थ्य देना, बेहतर जीवन जीने का तरीका देना, बेहतर मूलभूत संरचना देना, बेहतर मूलभूत सुविधाएं देना। लेकिन समय बदला। आज़ादी के बाद 1952 में पहली बार इस देश में एक चुनी हुई सरकार आई। पंडित नेहरू उसके देश के पहले प्रधानमंत्री बने। पहले प्रधानमंत्री के रूप में कई तरह के योजनाएं, कई पंचवर्षीय योजना लाई। आपको याद होगा कि इस दौर में एक गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। ये गाना इसीलिए था कि पहली पंचवर्षीय योजना के तहत इस देश में कृषि को सबसे अधिक महत्व दिया गया। देश का लोकतंत्र आज 75 वर्ष का हो गया है। इस 75 वर्ष के सफ़र में देश की राजनीति ने कई करवटें देखी, कई अलग अलग ऐतिहासिक घटनाएं देखी, इतिहास बनते देखा, तो कई इस देश की राजनीति ने अपने दामन में काले धब्बे भी लगते देखे। इस देश ने कई आंदोलन देखे और उसी आंदोलन से निकला एक दल आम आदमी पार्टी भी था। 2012 में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आई, राजनीतिक रूप से एक दल उन्होंने बनाया जिसका नाम रखा आम आदमी पार्टी। उस दल ने आते ही ये कहा कि हमें राजनीति करनी नहीं आती है, हमसे तो सिर्फ आप काम कराइए, हम काम करने आए हैं। कई तरह के वादे किए, कई ऐसे वादे किए जो धरातल पर इतनी आसानी से उतरते नहीं दिख रहे थे। लोगों ने उनसे पूछा कि साहब आप ये करेंगे कैसे, तो उन्होंने कहा कि ये सब काम बहुत आसान है, इसके लिए सिर्फ एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की ज़रूरत है। उन्होंने गाल बजाते हुए हर सभा में यह कहा कि हम आएंगे, देश की राजनीति को बदलेंगे, आपके जीवन को बेहतर करेंगे, मूलभूत संरचनाओं में सुधार करेंगे, आपके रोटी कपड़ा मकान के साथ तीर्थ यात्राओं की व्यवस्था कराएंगे। तमाम ऐसे राजनीतिक शगुफे अरविंद केजरीवाल की पार्टी और नेताओं की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से दिए गए। दिल्ली की जनता ने भरोसा भी किया। पहली बार चूक हुई, 28 सीटें मिली, लेकिन उसके बाद से ऐसा प्रचंड बहुमत
दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिया कि वह सब बहुमत ना भूतकाल में किसी को मिला और ना शायद ही भविष्यकाल में किसी को नसीब होगा। प्रचंड बहुमत पर सवार होकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। एक कैबिनेट बनी, कैबिनेट में सभी नेताओं को कट्टर ईमानदार बताया गया। भव्य शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ। लेकिन आज दिल्ली की परिणति और दिल्ली में जो दल आंदोलन से निकला था उसकी परिणति से क्या निकला? उसकी परिणति से निकला शराब नीति जैसा घोटाला, उसकी परिणति से निकला वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का निजी प्रयोग, उसकी परिणति से निकला हवाला। तमाम ऐसे आरोप लगते रहे। अरविंद केजरीवाल इसको राजनीतिक हमला और राजनीतिक द्वेष की भावना बताकर नकारते रहे। लेकिन ये भी सच है कि आम आदमी पार्टी के 3 नेता आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही, कोर्ट दर कोर्ट वो भटक रहे हैं। लेकिन कोर्ट कह रहा है कि हमें विश्वास नहीं हो पा रहा कि आप सच में ईमानदार हैं। हालांकि ये पूरा प्रसंग अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का रहा है। अब आम आदमी पार्टी ने जो दल कहता था कि हम सिर्फ राजनीति नहीं करते, हम सिर्फ काम करने आए हैं, उस दल की पलटी ऐसी मारी कि वह सिर्फ आज के दौर में राजनीति ही कर रहा है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ये दल ऐसे ऐसे पोस्टर, ऐसे ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ पोस्टर जाहिर कर रहे हैं कि ये संवैधानिक पद अपने आप को हर रोज़ अपमानित महसूस करता होगा। देश का प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद जिसकी वैश्विक गरिमा है, उस पद पर बैठे व्यक्ति, वो व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी दल पर का हो, लेकिन वह व्यक्ति प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री होता है। उस पद की गरिमा है। भले ही आप उस व्यक्ति के सार्वजनिक आचरण या उसे व्यापक तौर पर उस व्यक्ति को ना अपनाएं, लेकिन आपको उस पद को अपनाना होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर पीएम मोदी के खिलाफ ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट किए जाते रहे हैं, जिसके बाद देश का ये वैश्विक महत्व रखने वाला पद, संवैधानिक पद की गरिमा मर्यादा सब तार तार होती दिखी। लेकिन जब चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को इसके बाबत नोटिस भेजा, तो आम आदमी पार्टी शुरू हो गई अपनी मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयान देने में। आम आदमी पार्टी के मंत्री, माफ़ कीजिएगा, नेता, विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने चुनाव आयोग के इस नोटिस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के नोटिस के बाद केजरीवाल साहब के मंत्री ने, सौरभ भारद्वाज ने अपनी बात रखी और उनकी बात सुनकर ऐसा लगा कि वह लोकतंत्र पर बिल्कुल अपनी श्रद्धा नहीं रखते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने चुनाव आयोग की ओर से आम आदमी पार्टी को मिले नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे की जाएगी। उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन या अगर कोई दल लीडर ऑफ अपोजिशन की क्राइटेरिया में नहीं आता तो संसद के चुने हुए सदन, लोकसभा का सबसे बड़ा दल का नेता तय करेंगे कि अगला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा। लेकिन उन्होंने, सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और ये कहा कि नहीं, ये सरकार या संसद से तय होकर जाएगा। तो आगे उन्होंने अपनी बात को रखा कि केंद्र सरकार अपनी सुविधा के मुताबिक किसी को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करती है। जब ऐसा है तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त से कैसी उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी ये भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट के पास कानूनों की संवैधानिक समीक्षा का हक है, नीति बनाने का हक नहीं है। इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस देश के संविधान निर्माताओं ने देश में 3 स्तंभों की व्यवस्था की, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। विधायिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका का काम विधायिका द्वारा कानून बनाए गए जो भी कानून है उसको लागू करवाना, और न्यायपालिका का काम है कि कानूनों की न्यायिक समीक्षा करना और किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति के संवैधानिक हितों को संरक्षण प्रदान करना। तो महोदय सौरभ भारद्वाज को इस बात को सोचना चाहिए कि कानून संसद ही बनाता है, तभी इस लोकतंत्र में एक बेहतर संतुलन बना रहेगा। नहीं तो कोई भी स्तंभ ज़्यादा ताकतवर हुआ तो वह दूसरे को ढाने में बिल्कुल भी देर नहीं करेगा।
आपका क्या सोचना है इस पूरी रिपोर्ट के बारे में, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।